महंगापन जिसको मेडिकल भाषा में स्क्विंट बोलते हैं, ये वो कंडीशन है जब हमारे आँखों की विजुअल एक्सिस, दोनों आँखों की विजुअल एक्सिस मतलब जिस जिस एक्सिस पे हम देख रहे होते हैं, दोनों एक लाइन में नहीं होती हैं दोनों आँखों की, और एक बाहर जा रही होती है, जिसको हम आमतौर पर महंगापन बोलते हैं, मतलब आँख तिरछी होना। महंगापन के प्रकार, महंगापन को हम कॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट स्क्विंट के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉमिटेंट स्क्विंट में ऐसा होता है कि हमारी दोनों आंखें एक के अपेक्षा थोड़ा अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर होती है, तो वो पोजीशन लगातार हर तरफ देखने पे वो पोजीशन मेंटेन रहती है। हाँ, मतलब है कि अगर एक आंख सीधी देख रही है और दूसरी उससे करीब 10 डिग्री के अंतर पर है, तो ये 10 डिग्री का अंतर हर तरफ देखने में मेंटेन रहता है। इसको हम कॉमिटेंट स्क्विंट बोलते हैं। दूसरा इनकॉमिटेंट स्क्विंट होता है, जिसमें इन दोनों के बीच में अलग अलग तरफ देखने पे इन दोनों का दोनों में अंतर बदलता रहता है, मतलब एक समान डिग्री पर दोनों में वो नहीं रहता है। दोनों आंखों में गैप बढ़ जाता है और कम भी हो सकता है। तो इनकमिटेंट स्क्विंट पैरालिटिक हो सकता है और रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है। पैरालिटिक मतलब जब हमारी आंख की मांसपेशियां जो आंखों को मूव कर रही हैं, उनमें पैरालिसिस हो गई है, मतलब उनके नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इस वजह से, या कभी कभार आंख के गोले के आसपास कोई ट्यूमर होना, या उस मसल में कोई ट्यूमर होना, या कभी कभी थायराइड की समस्याओं की वजह से मसल्स नहीं मूव कर पा रही होती हैं। इस तरह के स्क्विंट्स को हम और आगे ईजो और एक्सो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे जब आंख हमारी अंदर की ओर भागने लग जाए तो उसको ईजोट्रोपिया बोलते हैं, या अगर हमारी आंख बाहर की तरफ भागने लग जाए तो उसे एक्सोट्रोपिया बोलते हैं। कुछ तरह के स्क्विंट होते हैं या भैंगेपन होते हैं जिनमें भैंगापन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और कई बार उसको एग्जामिन परीक्षण करने पर ही पता चलता है। उनको फोरियाज बोलते हैं, ईजो या एक्सोफोरिया, जो हम परीक्षण पर ही पता लगा पाते हैं, नहीं तो वो देखने से मालूम नहीं पड़ता है। छोटे बच्चों में भैंगेपन का कॉमन कारण उनमें चश्मा का नंबर, मतलब आँख में चश्मे के नंबर का आना, या बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ डेवलपमेंटल मतलब पैदाइशी समस्याएं, जैसे आँख की मांसपेशियां ठीक से डेवलप नहीं हुई, या उनको चलाने वाली नर्व्स जो मांसपेशियों को चलाती हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होना, ये बच्चों में होता है। कई बार बच्चों में एकोमोडेशन एक चीज़ होती है जो हम नज़दीक देखने में इस्तेमाल करते हैं उसका, और कन्वर्जेंस एक चीज़ होती है, जब हम नज़दीक देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें जो नाक की तरफ आती हैं उनके बैलेंस में गड़बड़ी होने की वजह से भी भैंगापन हो सकता है। बड़ी उम्र में भैंगेपन के कारण मसल्स में, आँख को चलाने वाली मसल्स में दिक्कत की वजह से होती है। अब वो दिक्कत किस वजह से हुई, अपने आप में उस मसल में प्रॉब्लम है या मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, या कई बार मांसपेशियों को चलने की जगह नहीं होती, वहाँ पे कोई ट्यूमर होता है या कोई और वजह होती है, थायराइड की समस्या है उसमें होती है। और बहुत बार ये दिमाग के अंदर से जो हमारी नर्व्स जो उन मसल्स को मूव करने में, उनको चलाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, उनमें गड़बड़ी की वजह से होता है। भैंगापन, जैसा भी मैंने बताया, कुछ तरह के भैंगेपन होते हैं जो ऐसे बिना परीक्षण के मालूम नहीं पड़ते हैं, तो वो तो नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाता है। लेकिन सबसे कॉमन तरीका होता है कि आंख तिरछी होती है और लोग समझ जाते हैं कि ये आंख तिरछी हो रही है, तो वो भैंगापन हो गया। लेकिन कुछ तरह के भैंगेपन होते हैं जिनमें आंख हमेशा तिरछी नहीं दिखती है, कभी कभी तिरछी दिखती है और कभी वो नॉर्मल दिखती है। तो ये इंटरमिटेंट स्क्विंट या लेटेंट स्क्विंट भी हो सकते हैं ये, या बीच बीच में होने वाला भैंगापन भी हो सकता है। भैंगेपन के उपचार में बच्चों और बड़ों में अलग अलग वजह होती है और अलग अलग उपचार के तरीके होते हैं।
बच्चों में जैसा मैंने बताया कि बहुत कॉमन कारण होता है कि बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है और चश्मा नहीं लगता है, तो उसकी वजह से बहंगापन हो जाता है। तो उस तरह की अगर वजह है तो उसमें चश्मे की ही ज़रूरत होती है। हालांकि किसी भी तरह का बहंगेपन में सबसे पहले हमको चश्मे की जांच, उसकी नज़र की जांच और उसमें कितना चश्मे का नंबर आ रहा है उसकी जांच करनी होती है। चश्मे की जांच के अलावा बच्चों में एक ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज होती हैं। ऑर्थोप्टिक जो मतलब आंख को सीधा रखने की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कुछ खास सेंटर्स पर होती हैं। उनमें कभी कभी कुछ खास मशीनों की ज़रूरत रहती है, जैसे सेनेप्टोफोर एक मशीन होती है, तो उसमें बच्चे को बैठाकर वो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज वैसे भी दी जाती हैं जो कुछ खास ऑब्जेक्ट से कराई जाती हैं। इसके अलावा प्रीऑप्टिक थेरेपी होती है, जिसमें आँख को बंद करके और तरह से कराया जाता है। इसके अलावा कुछ वजह होती हैं, जैसे आँख के अंदर के कोई ट्यूमर हो जाना, बच्चों के जैसे रेटिनोब्लास्टोमा एक ट्यूमर होता है, आँख के अंदर का ट्यूमर होता है, या आँख में बचपन से ही पैदाइशी या डेवलपमेंटल या मतलब कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, वो हो सकता है। वो भी बहंगेपन का एक कारण है। इसीलिए बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनके आँखों का परीक्षण, और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका साल में एक बार परीक्षण बहुत ज़रूरी है। बड़े लोगों में आमतौर पर पैरालिटिक स्क्विंट या आँख को चलाने वाली मांसपेशियों में गड़बड़ी की वजह से बहंगापन होता है। इसके कॉमन रीजंस जो हैं वो आमतौर पे सर के अंदर होते हैं। तो सर के अंदर होने वाले इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, या सर के अंदर के जो दिमाग के ट्यूमर्स होते हैं उनकी वजह से, या कई बार खून की नसें कहीं पे दबाव डाल रही होती हैं या कहीं फट जाती हैं, उनकी वजह से, कभी कभी स्ट्रोक एक चीज़ जो फालिस होती है उसकी वजह से, कभी कभी सर के अंदर का दबाव बढ़ने की वजह से भी ये हो सकते हैं। बच्चों में जो स्क्विंट या बहंगेपन का एक बहुत ज़रूरी कारण है, जब चश्मे का नंबर किसी बच्चे को होता है और उसे 8 साल 7 साल की उम्र तक चश्मा नहीं दिया जाता है लगाने के लिए, या उसको उसके चश्मे का नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक नहीं किया जाता है, तो हमेशा के लिए उस बच्चे की आँख की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। हालांकि उसकी आँख में अपने आप में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन उस समय पर उस उम्र में आँख और दिमाग के कनेक्शंस, जिनको हम एक आम भाषा में कह सकते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं और वो ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इस कंडीशन को हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। और एम्ब्लायोपिया एक बहुत ही सबसे ज़्यादा मिलने वाले कारण में है बच्चों में, कि बच्चों में बहंगापन हो जाता है उसकी वजह से। हालांकि बाद में हम उस ये उम्र निकल जाने के बाद हम एम्ब्लायोपिया को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कर सकते हैं, और उसको इसकी वजह से हम बहंगेपन को भी ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर उस उम्र में ही, यानी 7-8 साल की उम्र में ही अगर उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो बहंगापन ठीक भी हो सकता है। और कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया होता है, एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है बच्चों में बहंगेपन का। वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, कई बार एकदम ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े लोगों में होने वाले बहंगेपन हैं, उनमें चूँकि आमतौर पे बहंगापन ज़्यादा उम्र में होता है, तो उसमें कभी भी निगाह खराब नहीं होती है, बस आँख तिरछी दिखती है। तो उस आँख के तिरछेपन को हम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं, और निगाह तो पहले से ही ठीक थी, निगाह वैसी ही बनी रहती है। महंगेपन का उपचार भी वजह पर डिपेंड करता है। कम उम्र में आमतौर पर चश्मा लगातार चश्मा लगाना, कुछ मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना मशीन्स पर, और आंखों पे पट्टी बांध के भी एक जिसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन थेरेपी। तो ये कम उम्र के बच्चों में ऑक्लूजन थेरेपी की ज़रूरत रहती है, जिसमें हम जो उसकी ठीक आंख होती है, जिस आंख से बच्चा देख रहा होता है, उस आंख को हम बंद कर देते हैं, और बहंगेपन वाली जो आंख है जो तिरछी हो चुकी है उसको सही देखने के लिए उस पर दबाव डालते हैं, जिससे वो आंख काम करना शुरू करे।
तो ये तरीके हैं यंग बच्चों में। इसके अलावा प्री ऑप्टिक थेरेपी भी होती है। और बड़ों में आमतौर पे जो महंगापन होता है, अगर वो बचपन से निगाह कम होने की वजह से महंगापन है, तो उसमें हम निगाह को ठीक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ऑपरेशन करके आंख के तिरछेपन को ठीक कर सकते हैं। और अगर महंगेपन की वजह सर के अंदर का ट्यूमर या सर के अंदर का इन्फेक्शन, तो कई बार उनको ठीक करने से भी महंगापन ठीक हो जाता है। और एक और कॉमन कारण होता है थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या के भी वजह से जो महंगापन होता है, उसमें थायराइड को अगर हम बहुत थायराइड की बीमारी को इनिशियल शुरुआती दौर में अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वो सही हो सकता है। महंगेपन को रोकने के लिए बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों में पैदा होते ही उनकी आँखों की जांच होए। उसके बाद कम से कम साल भर पर बच्चों की निगाह की जांच कराएं। निगाह में कमी होना ही बच्चों में सबसे कॉमन कारण है महंगेपन का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को साल भर पे छोटे पर ही निगाह की जांच कराएं। अगर डॉक्टर ने बताया है कि उसको निगाह में समस्या है और चश्मे की ज़रूरत है, कोशिश करें कि बच्चा ज़्यादा समय चश्मा लगाए। और जितना ज़्यादा समय वो चश्मा लगाएगा, जैसा कि डॉक्टर ने आपके बताया हो, उसके हिसाब से वो महंगापन नहीं भी होएगा, अगर वो सही समय पर चश्मा लगाना शुरू कर देगा।